जी आज हम पावर पॉइंट इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे और पावर पॉइंट में हम प्रेजेंटेशन बनाते हैं और कोई भी अपने टॉपिक के बारे में अपने ऑडियंस को बताना हो, समझाना हो तो वो चीज़ हम यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए इसमें हमारे पास स्लाइड्स होती हैं, जैसे वर्ड में पेजेस थे, एक्सेल में शीटें थी। इसमें एक स्लाइड एक पेज कहलाता है। ठीक है, तो ये एक पेज है। तो और आप मज़ीद पेज बनाना चाहें तो यहाँ से राइट क्लिक करके आप न्यू स्लाइड, यहाँ से आप डुप्लिकेट स्लाइड और यहाँ से आप इसको डिलीट स्लाइड भी कर सकते हैं। और यहाँ से भी आप न्यू स्लाइड यहाँ से भी ले सकते हैं और अपने डिज़ाइन के मुताबिक ये सारी स्लाइड्स वगैरह आप ले सकते हैं दिस। ठीक है, तो इसके बाद आपके पास ये स्लाइड है, इसका आप लेआउट चेंज करना चाहें तो यहाँ से हम लेआउट भी चेंज कर सकते हैं। दिस ये लेआउट चेंज हो गया हमारे पास, यानी कि कोई कंपैरिजन करना है तो आप इससे कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, और ये आपने परफॉर्म करना हो, ये कंपैरिजन हमारे पास, इससे कैसे आप परफॉर्म कर सकते हैं इसको। और स्लाइड यहाँ से भी डिलीट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये सारी ऑप्शन हमने वर्ड एक्सेल में पढ़ी हुई हैं, ये सारी हम नहीं पढ़ेंगे, इससे आगे चलेंगे हम यहाँ पर इंसर्ट में आ जाते हैं। इंसर्ट में भी हम टेबल, पिक्चर, क्लिप, आर्ट, ये सारी ऑप्शंस हमने वर्ड में पढ़ी हुई हैं। ये वीडियो और ऑडियो ये इसमें नहीं है, ये मैं समझाता हूँ। इससे पहले हम फ़ोटो एल्बम कर लेते हैं। फ़ोटो एल्बम भी यही होता है कि अगर आपने अपनी कोई मशीनरी के बारे में, कोई अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में अपने ऑडियंस को बताना है तो यहाँ से उसकी सारी पिक्स वगैरह आप यहाँ से ऐसे अपलोड कर सकते हैं। दिस ये मैंने यहाँ से पिक्स वगैरह ले ली, इंसर्ट, तो इसका एक एल्बम बन जाएगा। क्रिएट पे आप क्लिक करेंगे और इसको बड़ी स्क्रीन पे दिखाने के लिए हम कीबोर्ड से F5 का बटन प्रेस करते हैं, तो F5 से हम इसको बड़ी स्क्रीन पे लेकर आ सकते हैं। एल्बम को यहाँ पर कोई भी नाम दे दें आप। ठीक है, जस्ट लाइक आप कंप्यूटर कोर्सेज़ करवाते हैं तो कंप्यूटर कोर्सेज़ यहाँ पर एल्बम का नाम ले दें अपने, और ये बड़ी स्क्रीन पे आप अपने ऑडियंस को ऐसे दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, और इस एल्बम के अंदर आप चेंजेस भी कर सकते हैं। एडिट पे जाते हैं आप, यहाँ पर मज़ीद आपने कोई और फाइल ऐड करनी है आप और फाइल ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पर मेन, यानी कि मैंने ये वाली फ़ाइल ऐड करनी है, इसको अपडेट कर देंगे आप। और कोई फ़ाइल आपको नहीं चाहिए, उसको डिलीट करना है तो एडिट पे जाके आप इसको ये फ़ाइल मुझे नहीं चाहिए तो यहाँ से आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। रिमूव करके फिर आप इसको अपडेट कर देंगे तो वो फ़ाइल आपके एल्बम से निकल जाएगी। ये एल्बम भी हम बना सकते हैं इजीली। और इसके बाद हमारे पास पहली वाली फ़ाइल में हम वापस आ जाते हैं। ये 6 क्विक बटन्स यहाँ पर भी दिए हुए हैं। अगर आपको टेबल चाहिए, स्मार्ट आर्ट चाहिए, आपको ये चार्ट चाहिए, स्मार्ट आर्ट चाहिए, पिक्चर चाहिए, क्लिप आर्ट चाहिए, ये वीडियो आ गई तो वीडियो पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम कोई भी वीडियो लगा सकते हैं। जस्ट लाइक हम ये वाली वीडियो ले लेते हैं और इसका साइज़ भी हम छोटा कर सकते हैं। इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है, इसको अपने पेज के हिसाब से कर लेंगे। F5 से बड़ी स्क्रीन पर लेकर आएंगे तो आपके पास ये वीडियो भी चलेगी और इसकी आवाज़ भी आएगी, दोनों ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, और ठीक है, एस्केप करेंगे तो ये रुक जाएगी, दोबारा एस्केप करेंगे तो हम अपनी प्रेजेंटेशन से बाहर आ जाएंगे आप। ठीक है, उसके बाद अब हम यहाँ से इंसर्ट में आते हैं। यहाँ से भी हम वीडियो ले सकते हैं। आप पहले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप कंप्यूटर में कोई रखी हुई वीडियो है तो यहाँ से आप लेंगे। तो यहाँ से आप कोई भी वीडियो और मज़ीद लेना चाहें जिसकी आवाज़ भी हो, ठीक है, तो आप ले सकते हैं। कोई आवाज़ वाली ले लेते हैं जिसके अंदर आवाज़ भी हो। जी, ये वाली ले लेते हैं हम वीडियो। ओके, इसको F5 से बड़ी स्क्रीन पे लेकर आएंगे तो इसकी आवाज़ भी आएगी और तस्वीर भी आएगी। एस्केप करेंगे, रुक जाएगी, दोबारा एस्केप करेंगे तो हम स्क्रीन से बाहर आ जाएंगे। और ठीक है, इसका यहाँ से भी प्रीव्यू देखा जा सकता है। इसी स्लाइड का प्रीव्यू देखना चाहें कि ये स्लाइड कैसे नज़र आएगी, यहाँ से आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से ऑडियो भी हमारे पास, यहाँ से ऑडियो भी आप ले सकते हैं। कोई भी अगर आपके पास ऑडियो है आप उसको यहाँ पर अपने बैकग्राउंड म्यूज़िक के तौर पर लगा सकते हैं। और इस ऑडियो का फ़ायदा ये है कि ये मैंने पहली स्लाइड पे लगाई है और मैं चाहता हूँ कि ये आपके पास जब तक आपकी स्लाइड एंड ना हो उस वक्त ये आपके पास ऑडियो चलती रहे। जस्ट लाइक बैकग्राउंड पे कि म्यूज़िक होता है वो आहिस्ता आहिस्ता चलता रहता है, तो ये आपके पास लास्ट स्लाइड तक ये आपके पास चलती रहेगी। तो चलेगी कैसे, जब आप F5 पे लेकर आएंगे यहाँ पर आप इसकी आवाज़ आएगी। इसमें जो है ना स्पीकर ऐड करने पड़ेंगे। स्पीकर के लिए ना
इसमें जो है ना हमारी ऑडियो का जो बटन है वो अभी इस्तेमाल में है कि स्पीकर ऐड भी कर सकते थे इसमें, लेकिन हमारा ऑडियो बटन अभी इस्तेमाल में आ रहा है। उसके बाद इसमें जो नई चीज़ है वो हम आ जाते हैं डिज़ाइन में। यहाँ से हम इसके डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। ये देखें डिज़ाइन चेंज हो रहे हैं, तो जो आपको अच्छा लगे। इसमें जो पहली स्लाइड है वो मास्टर होती है, तो मास्टर स्लाइड का डिज़ाइन कुछ और होता है, जो चाइल्ड है उसका डिज़ाइन कुछ और होता है। ठीक है, यहाँ से स्लाइड हम डिलीट कर देते हैं, इसको उठा के ऊपर भी लेके आ सकते हैं। ये मास्टर स्लाइड हो गई और ये आपके पास चाइल्ड हो गई उसकी। ठीक है, और यहाँ से भी इसकी कलर स्कीम चेंज की जा सकती है। ये कलर स्कीम चेंज हो रही है देखें, और यहाँ से भी इसके फ़ॉन्ट्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। ये फ़ॉन्ट्स वगैरह चेंज हो रहे हैं इसके, और यहाँ से इफ़ेक्ट्स इसके बॉर्डर वाली चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। ये इसके बॉर्डर चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर हम आते हैं इंसर्ट, और यहाँ पर आप आते हैं दिस, तो यहाँ इसके बॉर्डर चेंज करने के लिए हमारे पास ये ऑप्शन है इफ़ेक्ट्स वाली, इसकी बॉर्डर हल्के हल्के चेंज कर देगा। अगर आपको इसकी ज़रूरत है तो आप ये भी इजीली लगा सकते हैं। और इसके बाद आप यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ से बैकग्राउंड पे आते हैं, यहाँ से कुछ बैकग्राउंड लगा सकते हैं दिस, और यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं इसको। अगर आप डिज़ाइन हाइड करना चाहें तो डिज़ाइन हाइड कर सकते हैं। ठीक हो गया। और अपनी स्लाइड आप इस रुख बनाना चाहें या लैंडस्केप बनाना चाहें तो ये सेटिंग यहाँ से हो जाएगी। पेज का सेटअप, ये पोर्ट्रेट, ये लैंडस्केप, ये पोर्ट्रेट हो गया आपके पास, और ये यहीं से भी वही चीज़ ही होती है जो यहाँ पर हम ओरिएंटेशन में करते हैं। तो लैंडस्केप ज़्यादा चलता है, तो लैंडस्केप के अंदर हमारी स्लाइड्स अच्छी लगती हैं। उसके बाद एनिमेशन में आते हैं, तो यहाँ से एनिमेशन में आप स्लाइड के एनिमेशंस लगा सकते हैं, और ये काफ़ी फास्ट है, इसको स्लो कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको स्लो कर देंगे तो आपके पास देखिए एनिमेशन स्लो हो जाएंगे वापस। और बैकग्राउंड पे म्यूज़िक भी लगा सकते हैं इसमें, ये म्यूज़िक कुछ दिया हुआ है, यहाँ से आप इसको लगा के देखेंगे और अप्लाई टू ऑल करेंगे तो आपके पास सारी स्लाइड्स के ऊपर ये बैकग्राउंड पे म्यूज़िक चल जाएगा। आप यहाँ पर F5 करेंगे तो ये पहली स्लाइड उस पर एनिमेशन आ गई, फिर दूसरी स्लाइड उस पर एनिमेशन आ जाएगी, और बैकग्राउंड पे जो म्यूज़िक है वो चल जाएगा। इसी से आप एरो की से, जो कीबोर्ड में एरो कीज़ हैं उसकी वजह से आप कर सकते हैं, तो अपने ऑडियंस को तमाम स्लाइड्स के बारे में बता सकते हैं। उसके बाद मैं अब एरो की प्रेस ना करूं, कीबोर्ड का इस्तेमाल ना करूं, ये खुद ही चलती रहें। ये ऑन माउस क्लिक, और यहाँ पर ऑटोमेटिक, और ये 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड जो भी आप टाइम सेट करेंगे उस टाइम के इंटरवल से ये आपके पास आगे चलती जाएंगी। ठीक है, और ये अप्लाई टू ऑल। अब मैं F5 करता हूँ तो मुझे कोई भी कीबोर्ड से की दबाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली स्लाइड आगे चलती जाएगी। ठीक है, 2 सेकेंड के साथ इस तरीके से भी आप सेट कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा इसको क्लिक पे ले आते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं दिस, और इसमें इंसर्ट में एक चीज़ थी, आप यहाँ पर हेडर फुटर में आते हैं। यहाँ पर डेट एंड टाइम आपको नज़र आए और स्लाइड नंबर शो हो और फुटर शो हो। फुटर में कुछ लिखना चाहते हैं आप यहाँ पर MS ऑफिस 2007 अप्लाई टू ऑल, तो आपके पास देखेंगे फुटर के अंदर आपके पास ये MS ऑफिस आ गया। ठीक है, तो यहाँ स्लाइड नंबर भी आ गया आपके पास। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें नज़र आ गई। फिर हम वापसी डिज़ाइन में आते हैं और एनिमेशंस में आते हैं। ठीक है, अच्छा ये कस्टम एनिमेशन है, इसमें आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई टेक्स्ट लिख लें। क्रिएटिव इंस्टीट्यूट आप इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, और सिलेक्ट करने के बाद कस्टम एनिमेशन पे क्लिक करें, तो आप टेक्स्ट के ऊपर एनिमेशन भी लगा सकते हैं। यहाँ पर आप आते हैं दिस, इसमें काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं। आप इसमें मोर इफेक्ट्स पे जाते हैं तो आप यहाँ से ये काफ़ी सारी आपको मिल जाएंगी। यहाँ फ्लिप पे आते हैं, ओके, ये काफ़ी फास्ट है, इसको स्लो करके दिखाता हूँ मैं आपको, फिर आपको क्लियर होगा। तो ये टेक्स्ट एनिमेशंस आप यहाँ परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लिक के ऊपर चलेगी
और एक ही टेक्स्ट के ऊपर आप मल्टी जो है ना वो एनिमेशंस लगा सकते हैं, लेकिन एक वक्त में एक ही अच्छी लगती है, ज़्यादा नहीं। और यहाँ पर आपके पास कोई टेक्स्ट है, यहाँ पर आपके पास कोई टेक्स्ट है, इनके ऊपर अलग-अलग या आपके कोई पॉइंट्स हैं या आप दिखाना चाहते हैं, इसको सिलेक्ट करें, इसके ऊपर एनिमेशन लगा दें एंट्रेंस के ऊपर, और यहाँ पर आपके पास लेफ़्ट साइड से वो एंटर होते हुए आपको नज़र आएगी फ्रॉम लेफ़्ट। आप यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे, सब टाइटल, मॉडरेट, एक्साइटिंग, एंट्रेंस इसी के अंदर ही आएगी। और आप लेफ़्ट साइड से लेके आना चाहते हैं फ्लाइंग इन, ये आपके पास देखें नीचे से आ रही है, आप इसको बॉटम से ना करें, आप इसको लेफ़्ट से करें, ठीक है। तो ये आपके पास लेफ़्ट से आ गई, फ्लाइंग इन वाली इसमें लगाएंगे आप दूसरे टेक्स्ट पे लगाना चाहते हैं इसके अंदर भी, अब इसको थोड़ा वेरी फास्ट है, इसको स्लो या मीडियम कर सकते हैं, तो ये आपके पास ऐसे आ जाएगी। इससे किसी बाकी टेक्स्ट के ऊपर भी आप लगा लीजिएगा, या इसको यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी भी हो जाती है, ये कॉपी करने के ऑप्शन है इसमें, नहीं सब पे अलग लगानी पड़ेगी, फ्रॉम लेफ़्ट, ठीक है। इसमें फ्लाइंग इन एंट्रेंस और फ्लाइंग इन, और यहाँ पर आप इसको करेंगे जी फ्रॉम लेफ़्ट और वेरी फास्ट, इसको मीडियम कर दें, जैसे किसी बाकियों के ऊपर आप लगा सकते हैं। यानी कि अगर आप कोई पढ़ा रहे हैं बच्चों को, एक एक पॉइंट आप दिखाना चाहते हैं, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, तो आप इसी के से सेटिंग करके उसको दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये कस्टम एनिमेशन, और साथ साथ इसका प्रीव्यू यहाँ से भी देख सकते हैं और इसका प्रीव्यू यहाँ से भी देख सकते हैं। इस स्लाइड पे जो जो एनिमेशंस लगी हुई हैं वो सारा उसका प्रीव्यू आपको यहाँ पर दिखा देगा। उसके बाद स्लाइड शो है आपकी, ये पहली स्लाइड से आपने शुरू करना है, तो पहली स्लाइड फ्रॉम बिगनिंग, पहली स्लाइड से आपको शो करवा देगा। देखिए आपके पास 1 है, और अगर आप काम कर रहे हैं 5th स्लाइड से, आप इसी से इसको चलाना चाहते हैं, तो इसकी शॉर्ट की F5 नहीं है बल्कि शिफ्ट F5 है। तो आप जिस स्लाइड पर हैं उसी स्लाइड से चलाना चाहते हैं, तो शिफ्ट F5 के ज़रिए आप उसी स्लाइड से चला सकते हैं। मैं जहाँ चला के दिखाता हूँ, देखिए आपके पास 5th स्लाइड से इसने आपको चला के दिखा दिया। आप एंटर करेंगे तो इस स्लाइड पे जो जो एनिमेशंस लगी हुई हैं वो सारी परफॉर्म होंगी, और उसके बाद फिर हम आगे जा सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद कस्टम एनिमेशंस हैं, कस्टम शो है, आप अपनी मर्ज़ी का शो भी बना सकते हैं। न्यू शो पे क्लिक करते हैं, आपके शो में कौन कौन सी स्लाइड्स हैं, पहली स्लाइड आए, तीसरी आ जाए और 5th आ जाए, तो इस तरीके से आपके पास ये स्लाइड्स आ जाएंगी। शो का आप कोई भी नाम रखना चाहें, अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम रख सकते हैं। ओके करेंगे तो आपके पास ये स्लाइड आ जाएगी। इसको शो करना चाहें तो आपके पास ये देखेंगे पहली स्लाइड आ गई, फिर आपके पास देखेंगे तीसरी आ गई, फिर आपके पास देखेंगे 5th आ गई। इस तरीके से आपके पास ये मुकम्मल हो जाएगा। यानी कि मैंने अपनी मर्ज़ी से स्लाइड्स का एक कम्बिनेशन बना दिया जिसका शो का नाम रखा। यानी कि कुछ स्लाइड्स मैं अपने ऑडियंस को नहीं दिखाना चाहता, तो ये उस मकसद के लिए है, ठीक है। और यह मुस्तकिल सेटिंग यहाँ से भी कर सकते हैं कि जब मैं F5 दबाऊँ तो ऑल स्लाइड चलें, या कौन सी स्लाइड से कौन सी स्लाइड तक चले, या कस्टम शो आपने जो शो बनाए हुए हैं उनमें से कोई एक चले, तो यहाँ से आप सेट कर सकते हैं उसको। ओके करेंगे तो ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे तो आपके पास ये जो मैंने F5 दबाया है तो आपके पास पहली स्लाइड चली है, तीसरी चली है और 5वीं चली है, और शो एंड हो गया हमारे पास, ठीक है। आप दोबारा सारी स्लाइड लेके आना चाहते हैं तो आल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सारी स्लाइड्स आ जाएंगी। अब आप F5 दबाएंगे तो आपके पास पहली स्लाइड से चलना शुरू हो जाएगा। अब दूसरी भी आएगी, तो देखें दूसरी भी आ गई, ठीक है। तो ये आप ऑडियंस के सामने जाने से पहले ये सारी सेटिंग पहले से करके लेके जा सकते हैं। उसके बाद आप कोई स्लाइड हाइड करना चाहें, जैसे मैं दूसरी स्लाइड है या तीसरी स्लाइड है,
कोई भी स्लाइड है आप उसको आर्जी तौर पर हाइड करना चाहिए, यानी कि आपकी प्रेजेंटेशन में रहेगी लेकिन ये F5 जब दबाएंगे तो वहाँ पे शो नहीं होगी, तो उसको आर्जी तौर पर हाइड भी किया जा सकता है। आपकी दूसरी स्लाइड हाइड हो गई आपके पास, आप यहाँ पर F5 करेंगे तो आप देखेंगे आपके पहली स्लाइड है, उसके बाद मैंने क्लिक किया तो तीसरी स्लाइड पे चला गया, वो दूसरी स्लाइड हाइड हो गई आपके पास। उसके बाद आप यहाँ से रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। आप अपनी इसी स्लाइड्स के मुताबिक कोई लेक्चर बनाना चाहें तो लेक्चर भी आप बना सकते हैं। मीन यानी कि आपने यहाँ पर कोई प्रेजेंटेशन देनी है, ये हर लेक्चर के बारे में कोई लेक्चर बनाकर यूट्यूब पे आपने अपलोड करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दूसरी स्लाइड है, उसको आप लेक्चर उसके बारे में बता दें माइक लगाकर। तो तीसरी स्लाइड है, इसके बारे में आप बता दें माइक लगाकर। इसी तरीके से आप लेक्चर भी बना सकते हैं। ठीक है, ये पूछ रहा है कि आपने जो रिकॉर्डिंग की है उसको सेव करना है। यस, तो ये देखें सारी स्लाइड्स के बारे में थोड़ी थोड़ी रिकॉर्डिंग हुई है वो सारी यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं, उसके सेकंड्स नज़र आ रहे हैं। और ये आपके पास यहाँ से मैंने किया था, इसमें आपको टाइमर भी नज़र आता है और साथ साथ रिकॉर्डिंग भी कि आपने कितने सेकंड्स की मिनट की रिकॉर्डिंग करनी है वो सारी नज़र आ रही होती हैं। उसके बाद ये आपके पास रेजोल्यूशन होती है, ये सिस्टम की रेजोल्यूशन होती है, स्क्रीन की रेजोल्यूशन होती है, इसको आप नहीं छेड़ेंगे, ये यही रहेगी आपके पास। उसके बाद रिव्यू में आते हैं, ये सारी ऑप्शन आप ऑलरेडी वर्ड एक्सेल में पड़ी हुई हैं, स्पेलिंग चेक करना, किसी लफ्ज़ के मानी देखना। और व्यू में आप जाते हैं, ये नॉर्मल व्यू है आपके पास, ये स्लाइडर व्यू है जिसमें आपके पास स्लाइड्स विद रिकॉर्डिंग टाइम नज़र आ रहा है आपको। उसके बाद ये नोट्स व्यू है जिसमें आपके पास स्लाइड्स हैं और स्लाइड के नीचे कुछ थोड़े से आप नोट्स भी देना चाहें, ये नॉर्मल में भी होते हैं। नॉर्मल में ये आपके पास नोट्स का सेक्शन, तो इस स्लाइड के बारे में थोड़े से आप नोट्स देना चाहें। नोट्स का क्या मतलब, ये स्लाइड में जो डाटा लिया गया है कौन सी वेबसाइट से लिया गया है, कौन सी बुक से लिया गया है, वो थोड़ा सा आप बताना चाहें तो आप यहाँ पर नीचे नोट्स के अंदर बता सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ग्रिड लाइंस आप शो करवाना चाहें तो ये ग्रिड लाइन आप शो करवा सकते हैं, लेकिन ये प्रिंटिंग में नहीं आती। ठीक है, और ये मैं पीछे छोड़ता गया, ये F5 जगह पर थी तो इसने F5 का बटन लगा दिया स्लाइड को, यानी कि F5 का मतलब है कि इसको आप प्रेजेंटेशन फॉर्म में लेके आना चाहते हैं तो F5 का बटन दबाते हैं। उसके बाद ये वाली ऑप्शन स्लाइड मास्टर, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से ये जो ऑप्शन है इनको आप इनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, इनको छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसको उठा के मैं इधर लेके आना चाहता हूँ, स्लाइड नंबर मुझे दरमियान में चाहिए तो आप ये इस तरीके से सेटिंग कर सकते हैं ऐसे। ठीक हो गया, तो ये आपके पास इस तरीके से सेटिंग आपको मिल जाएंगी। और ये मैंने कहाँ से की है, ये व्यू में जाकर मैंने मास्टर स्लाइड से की है। हैंग आउट्स और नोट्स की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, इसको आप छोड़ दें। और उसके बाद रूलर आपके पास इतने छोटे होते हैं कि इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, रूलर ऑन ऑफ यहाँ से होते हैं दिस। और ग्रिड लाइन शो करवानी है कि नहीं, ग्रिड लाइन्स हमारे प्रिंटिंग में भी नहीं आती, हमारी असाइनमेंट्स में यूज़ नहीं होती, इसका भी कोई ख़ास इस्तेमाल नहीं है। बाकी डायरेक्शन चेंज करना चाहें आपके पास ये डायरेक्शन इस साइड पर आ गई, ये डायरेक्शन इस साइड पर आ गई। उसके बाद फिट टू विंडो पे क्लिक करते हैं, ये इसके साइज़ होते हैं। जूम करना, अपनी फ़ाइल को आप छोटा भी कर सकते हैं, ये ऑलरेडी 66 पर है, आप मज़ीद इसको छोटा करना चाहें इसको और भी छोटा कर सकते हैं। और फिट टू विंडो आपकी ये जो स्क्रीन है इसके मुताबिक फ़िट होकर आ जाएगी। उसके बाद इनका ताल्लुक़ प्रिंटिंग से है, आपके पास कलर प्रिंटर है तो ये वाले कलर्स भी आएंगे। अगर आप कलर प्रिंटर नहीं है तो ग्रे एंड वाइट का कम्बिनेशन यहाँ से बना सकते हैं, ये ग्रे एंड वाइट का कम्बिनेशन है। तो ये आपके पास जो सिंपल लेज़र प्रिंटर होते हैं उनके अंदर ये आपके पास प्रिंटिंग में ये वाले कलर्स आएंगे। ठीक है, और ब्लैक एंड वाइट का कम्बिनेशन भी है इसके अंदर, ये प्योर ब्लैक एंड वाइट, तो यहाँ से आप ब्लैक एंड वाइट का कम्बिनेशन भी दे सकते हैं। ठीक हो गया, और ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर न्यू विंडो पे क्लिक करते हैं, इसकी एक सेम कॉपी बनकर आ जाएगी, प्रेजेंटेशन 1 प्रेजेंटेशन 2। ठीक है, और मज़ीद आप इसकी कॉपी करना चाहें तो इसकी मज़ीद आप कॉपी कर सकते हैं। न्यू विंडो पे क्लिक करते हैं तो इसकी सेम एक और कॉपी बनकर आ जाएगी। न्यू विंडो, इसकी एक और कॉपी बनकर आ जाएगी। इन सारी कॉपीज़ को आप अरेंज कर सकते हैं, कैस्केडिंग फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं, और एक कॉपी से दूसरी कॉपी में भी जा सकते हैं यहाँ से, तो वो तो यहीं से चले जाएंगे। कॉपीज़ हमारे पास यहाँ नज़र आ रही हैं, एक कॉपी से दूसरी कॉपी में यहाँ से भी जी जा सकते हैं। हाँ सर जा रही हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है, मैं भी जा रहा हूँ जी, हमारे पास ही आ गई ग्रेप। और स्विच आप
एक विंडो से दूसरी विंडो में यहाँ से भी जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपने जो कॉपीज़ बनाई हैं यहाँ से आप एक विंडो से दूसरी विंडो में भी जा सकते हैं। ठीक है, जी इसमें ना हमारे पास ये मैक्रोज हम नहीं करेंगे, और इसके अलावा इसकी असाइनमेंट के तौर पर आप क्या करेंगे, आप एक स्लाइड पहले फर्स्ट स्लाइड बनाएंगे, उसके अंदर जो है ना आप बनाने वाले का नाम जैसे फर्स्ट स्लाइड है, यहाँ पर आप आते हैं, यहाँ पर आप टॉपिक लिखेंगे अपना MS ऑफिस और प्रिपेयर्ड बाय अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद दूसरी स्लाइड में आप MS वर्ड उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देंगे कुछ, और तीसरी स्लाइड में MS एक्सेल उसके बारे में इंट्रोडक्शन दे देंगे, चौथी स्लाइड में MS पावर पॉइंट उसके बारे में इंट्रोडक्शन दे देंगे, एंड में थैंक्स फॉर वाचिंग। तो ये आप जो है ना 4-5 स्लाइड की इसकी एक असाइनमेंट आप बना लेंगे। तो यही इसकी असाइनमेंट है। इसमें आपको ये सारी जो मैंने ऑप्शन आपको समझाई हैं ये सारी आपकी अप्लाई भी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये